दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे नतीजों में ये तब्दील होगी। अभी जो शुरुआती रुझान है वो मैं आपको बता दूं, पहला रुझान आया है जिसमें बीजेपी 5 सीटों से आगे चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बढ़त अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। पहला रुझान है, इसके हिसाब से नतीजे नहीं बदलेंगे या बदलेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये पहला रुझान है। सबसे खास बात यह है कि इस रुझान में जो पहला रुझान आया है, चाहे केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या आतिशी की बात करें, तीनों के तीनों पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कहा यह भी जा रहा था शुरुआत से ही कि अरविंद केजरीवाल शायद नई दिल्ली से अपनी सीट हार सकते हैं। अभी जो अपडेट आया है, पहला रुझान आया, उसमें परवेश वर्मा बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो आगे चल रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ रहता है, नतीजों में तब्दील होता है, तो परवेश वर्मा नई दिल्ली से जीत जाएंगे, केजरीवाल हार भी सकते हैं। इसकी आशंका, ऐसे रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी थी, लेकिन तीन पार्टी के सबसे बड़े दावेदार, पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, तीनों पीछे चल रहे हैं। बीजेपी जो है 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। धीरे धीरे जाके 11:30-12 बजे तक नतीजे क्लियर हो जाएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। शुरुआत से ये कहा गया कि जो 12 एग्जिट पोल आए उसमें भी 2 ही एग्जिट पोल ऐसे थे जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी। 10 एग्जिट पोल ऐसे आए जिसमें बीजेपी की सरकार बनती दिख रही थी। अगर एग्जिट पोल को सही माना जाए और उसी में नतीजों में कन्वर्ट हो जाए अगर एग्जिट पोल ही, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। अभी जो रुझान आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी आगे दिख रही है और आम आदमी पीछे चल रही है। अवध ओझा की सबसे खास बात थी, अवध ओझा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सोशल मीडिया पर बात करें या कोचिंग संस्थानों में बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें, सब जगह सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनकी स्पीच वायरल होते हैं, उनकी बयान वायरल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेबाकी से भी बोलते हैं, लेकिन इस वक्त वो पटपड़गंज से पीछे चल रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि मनीष सिसोदिया की सीट थी जो पिछली बार जीते थे, 3000 वोटों से अंतर था जब जीते थे। इस सीट पर अवध ओझा को उतारा गया, बलि का बकरा तो नहीं बन जाएंगे, ये भी कहा जा रहा था। अभी जो रुझान है उसमें अवध ओझा काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होता है तो अवध ओझा ये सीट हार भी सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और कालकाजी से आतिशी, तीनों पार्टी के प्रमुख स्तंभ। चौथा नाम है अवध ओझा। चारों के चारों दिग्गज नेता अभी पीछे चल रहे हैं। पहला रुझान है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे नतीजे क्लियर होंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 70 सीटों पर मतदान हुए और उसी की वोटिंग चल रही है। 36 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। जिसकी भी सरकार की 36 सीटें आएंगी वो बहुमत पा जाएगी, उसी की सरकार बनेगी। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करती है या बीजेपी 27 साल पुराना जो उसका सत्ता में थी वापसी करती है 27 साल बाद बीजेपी, या कांग्रेस कोई कारनामा करेगी। ये देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।